बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, आपको सलमान अहमद का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं गोल्डन डिश टिप्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो डिश मैकेनिक बनना चाहते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं। तो उनको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें डिश के लिए चाहिए होती हैं और कौन से टूल्स ये जो डिश मैकेनिक बनते हैं इनको टूल्स के नाम वगैरह नहीं पता होते और इनको ये भी नहीं मालूम होता कि कौन से टूल्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वो डिश फिट कर सकें। तो आज की बस ये वीडियो है कि उन दोस्तों के लिए जो डिश मैकेनिक बनना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्डन डिश टिप्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे अदा करता है ये प्लास। अगर किसी के पास ये प्लास ना हो तो वो राड कैसे मोड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे ये प्लास बेंट। अगर राड ये हमारे राड हैं, इसको बेंट करने के लिए प्लास की ज़रूरत होती है। और दूसरे नंबर पे आते हैं 10 और 11 नंबर के टूल। ये दो टूल्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कटर। इसकी मदद से आप अपनी जो वायर है उसको काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं। और याद रखिए कि ये जो कटर है अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए ताकि तार को इजीली काट सके। और अभी चलते हैं जो डिश के ऊपर लगी होती हैं LNBs या डाजक स्विच, AV पेन्स और C बैंड KU बैंड की आपको बताते हैं। और यह है KU बैंड LNB। इस पे चैनल आते हैं, इंडिया के चैनल आते हैं सभी। और इसको डिश पे लगाने के लिए आपको ज़रूरत होती है ये फील्ड रॉड। ये इसको पतरी भी कहते हैं लेकिन इसको कहते हैं फील्ड रॉड। ये भी यहाँ लगा के LNB को लगाया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास C बैंड LNB। C बैंड LNB की पहचान ये है कि इसको आपने वाटरप्रूफ लेना है, वाटरप्रूफ और टावर वाली। ये पीला कलर होता है इसको अंदर से, ये वाटर LNB है। और दूसरे नंबर पे इसका ये फील्ड रॉड। ये फील्ड रॉड है। ये सबसे अहम किरदार ये है डिश का, जो सबसे अहम किरदार है। ये ऐसे LNB लगाई जाती है। और इसके जो है नट पेच वो भी इसके साथ ही होते हैं, बारीक चूड़ी वाले होते हैं ये 10 नंबर के। और ये है डाजक स्विच। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी डाजक स्विच लें अच्छे वाला डाजक स्विच लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आप नई डिश लेते हैं तो वो 100-150 वाला डाजक स्विच ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये असल वाटरप्रूफ डाजक स्विच है। ये देखिए प्रिंट हुआ है और ऊपर सीरियल नंबर भी इसका दिया गया है। ये इसकी मैंने पहचान बता दी है। और ये दोनों LNB C बैंड KU बैंड को जो कंट्रोल करता है, दोनों को इकट्ठा करता है, ये डाजक स्विच ही होता है। तो अभी जो आपको अहम बात बताने जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास बड़ी स्क्रीन होती है जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट सही नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? आप ये गलती करते हैं कि आप AV पिन लगा देते हैं। AV पिन लगाने से आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आता। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जब भी डिश लगाएं या LCD को आप HD रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये HDMI वायर लगानी पड़ेगी। HDMI वायर, इसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही कमाल का हो जाता है। HDMI डिवाइस। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। और सबसे अहम बात कि आप डिश लगाएं तो ये राड है ना, जौन से
ये हमेशा बारी वाले राड लें, बारी वाले राड लें। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि डिश के जो ऊपर राड लगे होते हैं ये आपने हमेशा बारी वाले लेने हैं। वो क्यों? जो डिश की ये प्लेट है इसके ऊपर ये फोल्डिंग होके लगते हैं ऐसे। जब ये फोल्ड होते हैं, जो नरम वाले होते हैं वो ज़्यादा टूट जाते हैं। तकरीबन 1-2 माह डिश चलती है, उसके बाद आपकी डिश ख़त्म। आपने 4500 जो जितने भी आपने पैसे इस पे लगाए हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने तो ये बारी वाली ले ली है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको टूल्स बताएं, LNBs बताएं, डाजक स्विच बताया, HDMI केबल बताई रिज़ल्ट बेहतर करने के लिए, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और हमें सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।